हेलो स्टूडेंट। अब आपके सामने आपकी आरोह भाग 1 पुस्तक से गज़ल कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। गज़ल साहित्य की एक नई विधा है। इसमें कोई जो है आप गज़ल को आप लिख सकते हैं। कोई तुकबंदी ज़रूरी नहीं है कि इसमें तुकबंदी हो ही। ठीक है बच्चों, ये दुष्यंत जी की जो साए में धूप संग्रह है, गज़ल संग्रह है, उससे प्रस्तुत है। यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जाता, खाली गज़ल ही लिखा जाता है। तो प्रस्तुत गज़ल के माध्यम से कवि दुष्यंत जी ने जो हमारी सरकार है या भ्रष्टाचारी जो वातावरण माहौल बना हुआ है उस पर प्रकाश डाला है, उस पर व्यंग्य किया है। जब हमारे नेताओं को कितने दल आप देखते हैं, उनको वोट चाहिए होते तो घर घर जाकर वो लोगों को प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और बदले में क्या होता है बच्चों, जब वो जीत जाते हैं चुनाव से, भारी मतदान से, तो क्या होता है, अपने कहे गए वादों को पूरा नहीं करते। 10 में से कोई एक करता होगा, बाकी 9 तो ऐसे ही करते हैं, भूल जाते हैं। उनकी कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर होता है बच्चों। तो ये कविता 2 पार्ट में है बच्चों। तो पहला पार्ट आपके सामने प्रस्तुत है ये। तो पढ़ते हैं गज़ल कविता। तो कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कहाँ तो जब नेता बनने से पहले चुनाव के दिन थे तो ये तय किया गया था, घर घर आकर नेताजी ये बता रहे थे सबको कि वो हर घर के लिए चिराग, प्रकाश, दीपक दे देंगे, लाइट का प्रबंध करवा देंगे। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। और जब जीत गए तो क्या हुआ, पूरे शहर में भी कहीं बिजली दिखाई नहीं दे रही थी कि कहीं खंभों पे पोल लाइट कहीं हो, स्ट्रीट लाइट हो, कुछ हो। तो यानी कि पहले उन्होंने वादा किया था घर घर दीपक, घर घर सबको प्रकाश पहुंचाएंगे। घर घर तो क्या पहुंचता, पूरे शहर में ही अंधेरा है, वहां भी सुविधा नहीं दी। तो उनकी कथनी और करनी दोनों में अंतर हो गया, जैसे हाथी के दांत दिखाने के ओर और खाने के ओर। ये मुहावरा है ना। दूसरा है बच्चों, यहाँ दरख्तों की साए में धूप लगती है। दरख्त, पेड़, उर्दू शब्दावली है बच्चों। चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। तो कवि का विश्वास उठ गया है कि चलो अब यहाँ से तो कहीं और जाते हैं, अब यहाँ से विश्वास उठ गया, यहाँ रहने के लिए मन नहीं करता। तो दरख्त है हमारे जो हमारे पालन करने वाले, हमारी सरकार के लोग, जो हमारी नई नई परियोजनाएं बनाते हैं सुविधा के लिए और फिर उनको जन जन तक देते हैं। लेकिन आजकल उसमें भ्रष्टाचार का मिश्रण हो जाता है, तो वो सुविधा सबको नहीं मिल पाती। तो यहाँ दरख्तों की साए में धूप लगती है, यानी पेड़ों के। अब पेड़ की छाया में अगर आप हो तो आपको छाया लगेगी ना, धूप तो नहीं लगेगी ना। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया है कि जो हमारी सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए तैनात किए गए हैं, वही हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। तो इस तरीके से भ्रष्टाचारी माहौल से दिल उब गया है। अब विश्वास नहीं होता है तो अब कहीं और जाने का मन करता है, यही विकल्प बचता है। अगला है बच्चों। तो बच्चों ये दोनों जो सेंटेंस, ये जो हमने पढ़े गजल के पैराग्राफ, तो कवि ने आजाद भारत के कड़वे सत्य को यहाँ उजागर किया है। नेताओं के झूठे आश्वासन व संस्थाओं द्वारा जो आदमी का शोषण किया जाता है उसका उदाहरण कवि ने हमें दिया है बच्चों आपके सामने। चिराग, मयस्सर, दरख्त, साए, ये सब उर्दू के शब्द हैं। खड़ी बोली है बच्चों, खड़ी बोली में बहुत प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति कवि की है। और चिराग और दरख्त ये सुव्यवस्था के प्रतीक है, अच्छी व्यवस्था के लिए, कि लोगों को सुरक्षित हो तो दीपक और पेड़ बनके ही हमें उनका ध्यान रखना है। और बच्चों अंतिम पंक्ति जो है, निराशा और पलायनवाद की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है कि चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। निराशा है व्यक्ति के मन में, यहाँ से चले जाए, पलायन कर जाए, भाग जाए, है ना बच्चों। तो साए में धूप, जैसा कि नाम में एक विरोधाभास अलंकार है। साए में कैसे धूप लग सकती है ना। जब आप किसी की छत्र छाया में हो तो आपको कोई कष्ट पीड़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है बच्चों। नेक्स्ट वाली क्लिप में है बच्चों। थैंक यू।